Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. Today, we're gonna talk about the last part of literature, that is criticism. क्रिटिसिज्म का मीनिंग होता है किसी पर्सपेक्टिव को जज करना या अपना जजमेंट रखना। यहाँ पे है द एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ लिटरेरी वर्क। जब हम किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं तो किसी भी लिटरेरी वर्क का, तो वो क्रिटिसिज्म कहलाता है। फॉर्म एंड टेक्सचुअल एनालिसिस, जब उसके हम फॉर्म को देखते हैं या उसके टेक्स्ट के बिहाफ पे उसको जज करते हैं तो इसके टू पार्ट हैं। फॉर्मलिज्म न्यू क्रिटिसिज्म बोलते हैं, या दूसरा है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। द फर्स्ट वन, न्यू क्रिटिसिज्म या फॉर्मलिज्म क्रिटिसिज्म, a literary approach that study only the text itself। एक साहित्यिक अप्रोच होता है जिसमें हम लोग उसके टेक्स्ट को सिर्फ ध्यान में रखते हैं, उसकी भाषा को रखते हैं, उसकी बनावट के रखते हैं और उसके स्टाइल को रखते हैं, उसको हम न्यू क्रिटिसिज्म में रखते हैं, यानी फॉर्मलिज्म में। अगर हम बात करें रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, जिसमें रीडर खुद का रिस्पॉन्स करता है, उसमें है अ लिटरेरी approach that focuses on the reader's feelings and interpretations of the text। यानी कि वो टेक्स्ट के बारे में क्या समझ रहा है और उसकी इनर फीलिंग क्या है रीडर की, वो उस बिहाफ पे वर्क करेगी। अब दूसरा फॉर्म है हमारा हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल। हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, बायोग्राफिकल का मतलब था जैविक। बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म में क्या होता है वो देख लेते हैं। अ लिटरेरी अप्रोच दैट स्टडीड अ राइटर्स लाइफ टू अंडरस्टैंड देयर वर्क, मतलब कि राइटर की ज़िंदगी को समझकर उनके कार्यों को समझना, ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म में आती है। जबकि हिस्टोरिकल या फिर न्यू हिस्टोरियन हिस्टोरिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म बोलिए या तो इसको न्यू हिस्टोरिसिज्म बोलिए। इसमें क्या होता है, लिटरेरी अप्रोच दैट स्टडीज द टेक्स्ट थ्रू इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चर बैकग्राउंड, यानी कि टेक्स्ट के बिहाफ पे अगर आप उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड को देखते हैं तो ये हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में आते हैं। सोशियो पॉलिटिकल लेंसेस, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे हम कैसे देखते हैं, तो इसमें पहला है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है, a literary approach that studies class struggle, power and economic issue in a text। मतलब किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी विषय वस्तु में वो देखती है कि क्लास क्या है, उसका स्तर क्या है, स्ट्रगल, उसके संघर्ष क्या है, उनकी शक्ति क्या है, इकोनॉमिक इशू क्या है, मतलब अर्थव्यवस्था के रूप में उसके क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं उस टेक्स्ट में, उस हिसाब पे बात करना। उसके बाद है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड जेंडर स्टडीज़। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में महिलाओं की क्रिटिसिज्म में आएगा, वो किस तरह से सोचती है, और जेंडर स्टडीज़ और जेंडर उसमें किस तरह से अध्ययन करती है या क्या कार्य करती है उसके बारे में स्टड। इसमें है लिटरेरी अप्रोच स्टडीज जेंडर रोल्स, मतलब कि एक साहित्यिक जो अप्रोच होता है ये इसमें देखती है कि जेंडर किस तरह अपनी भूमिका निभाती है, इक्वालिटी समानता क्या क्या है, एंड रिप्रेजेंटेशन इन टेक्स्ट, और उन्हें किस तरह से दिखाई गई है। पोस्ट कॉलोनिकल क्रिटिसिज्म, कॉलोनिकल तो आपको पता ही है, बेसिकली उपनिवेश को दिखाती है। पोस्ट कॉलोनिकल उसके बाद का क्रिटिसिज्म जो है उसके बारे में। इसमें है अ लिटरेरी अप्रोच दैट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ colonialism एंड कल्चरल डोमिनेशन इन लिटरेचर, मतलब साहित्य में कल्च सांस्कृतिक डोमिनेशन क्या था और कलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट या कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसके बारे में बात करती है। आगे हम बात कर लेते हैं द फोर्थ फॉर्म, साइकोलॉजी एंड माइथ, यानी कि मनोविज्ञान क्या है और सच्चाई क्या है उसके बारे में। साइको साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, जिसमें साइकोलॉजिकल और एनालिटिकल दोनों तरह से क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी उसको जज किया जाता है। यानी कि इसमें हो जाएगा अ लिटरेरी अप्रोच दैट स्टडीज कैरेक्टर, जो चरित्रों का अध्ययन करे, पात्रों का अध्ययन करे, एंड ऑथर्स अनकॉन्सियसनेस माइंड, जब वो एक भूलने के कगार पे रहता है उस कंडीशन में वो किस तरह से सोचता है उसके बारे में, एंड इमोशंस उनके अवस्थाओं के बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में, और उनके आत्मिक डिज़ायर के बारे में, क्षमताओं के बारे में पता करती है। उसके बाद है आर्केटाइपिकल या मैथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, माइथोलॉजिकल यानी कि आध्यात्मिक वे से कैसे सोचती है। इसमें है आपका अ लिटरेरी अप्रोच दैट स्टडीज यूनिवर्सल सिंबल, यानी कि सार्वभौमिक जो आपके सिंबल है उसकी स्टडीज़ करना, माइथ यानी कि अध्यात्मक का स्टडी करना, एंड पैटर्न इन लिटरेचर, और साहित्य में किस तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाता है उसका। तो अभी तक हमने, आज हमारा लिटरेचर के 5 टाइप्स थे, पोइट्री, ड्रामा, नॉन फिक्शन, फिक्शन, एंड द लास्ट वन इज क्रिटिसिज्म। वी गोना डिस्कस ऑल देयर टाइप्स एंड देयर फॉर्म्स।
I hope this content will be helpful to your exam purpose or the information improve your knowledge. If you want more videos like this, then please comment on it. I hope you guys like my all the content. If you are finding some externals thing, then go to my channel and watch it. I hope you guys like it. Thank you so much. Thank you to hear my words.